दोस्तों नमस्कार, मैं अमित अग्रवाल। आज फिर मैं आपके साथ एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज अपन पढ़ेंगे भिन्न के बारे में, फ्रैक्शन। आज अपना टॉपिक है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के कई क्वेश्चन अपने को रेलवे के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में और राजस्थान गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में अपने को देखने को मिल जाएंगे। तो उसे अपन सॉल्व करेंगे। तो इसी प्रकार अपन सभी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसमें क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि भिन्न को आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, या कौन सबसे बड़ा भिन्न है और कौन सबसे छोटा भिन्न है, उसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। तो भिन्न का मतलब जान लेते हैं पहले अपन। भिन्न होता क्या है? भिन्न हमेशा a/b की फॉर्म में लिखा होता है। मतलब जैसे कि 4/7, इसमें इसे तो बोलते हैं ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर बोलते हैं। जैसे कि 5/7 हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे? अंश, और इसे क्या बोलेंगे? हर। 5/9 हो गया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया अंश, और ये क्या हो गया? हर। इस तरीके से भिन्न लिखा जाता है। अब इसके अंदर अपन अलग अलग कैटेगरी पढ़ेंगे कि उन्हें कैसे अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट कैटेगरी है, जब भिन्नों के हर समान हो तो जिसका अंश जितना बड़ा होगा वह उतनी ही बड़ी भिन्न होगी। इसे अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि 4/7 है, 5/7 है और 3/7 है। इन तीनों में क्या है? हर तो बराबर है। जब भिन्नों के हर समान हो, तो ये हर क्या कर दिया अपन ने? समान कर दिए। तो अंश जितना बड़ा होगा, अंश सबसे बड़ा कौन सा है? 5। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? 5/7। उसके बाद में अंश कौन सा बड़ा है? 4। तो भिन्न ये वाली बड़ी होगी। उसके बाद में ये वाली। अगर मैं इसे कहूँ कि अवरोही क्रम में जमाना है मेरे को, आरोही क्रम में जमाना है, तो आरोही क्रम में मतलब क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा पहले, सबसे छोटा ऊपर अंश कौन सा है? 3। तो 3/7 क्या हो जाएगी? सबसे छोटी भिन्न। फिर उसके बाद में कौन सी हो जाएगी? 4/7। उससे 3 से बड़ा अंश कौन सा है? 4। तो 4/7 उसके बाद हो जाएगी। फिर सबसे बड़ा कौन सा है? 5/7। तो ये जम गई आरोही क्रम में। और अवरोही क्रम में जमाना है। अवरोही क्रम क्या होता है? सबसे बड़े से छोटा। ये तो हो गई आरोही क्रम में। अवरोही में जमाना है इसे, तो अवरोही में क्या हो जाएगी? अवरोही में क्या होती है? सबसे बड़ा सबसे पहले, 5/7 सबसे पहले। फिर उससे छोटा कौन सा है? 4/7। फिर उससे छोटा कौन सा है? 3/7। तो ये जम गई अवरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है? छोटे से बड़ा। पहले सबसे छोटा आएगा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। अवरोही क्रम क्या होता है? सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे जस्ट छोटा, ऐसे करके होता है अवरोही क्रम। दोनों में अपन ने इसको जमा दिया। अब अपन दूसरी चीज पढ़ेंगे। दोस्तों सेकंड कैटेगरी है इसकी, जब भिन्नों के अंश समान हो तो वह भिन्न उतना ही बड़ी होगी जितना उसका हर छोटा होगा। क्या बोल रहा है? भिन्नों के अंश समान हो तो। अंश कौन से हैं? मैंने बताए थे ऊपर वाले। तो ये 9, 9, 9 है अंश तो। और हर क्या है? हर अलग अलग है। और क्या कह रहा है? जितना उसका हर छोटा होगा। हर छोटा, सबसे छोटा किसका है? क्या? इसका। तो सबसे बड़ी भिन्न ये 9/11 हो गई। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जिसका अंश तो हो समान और हर जिसका सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो सबसे छोटा हर किसका है? इसका। तो यही सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। फिर उसके बाद में हर किसका छोटा है? इसका। तो ये उसके बाद में बड़ी हो गई। और फिर उसके बाद में कौन सा छोटा हर है? ये वाला। तो ये सबसे छोटी हो गई। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 9/11। 9/11 सबसे बड़ी भिन्न क्यों हुई? क्योंकि सबसे छोटा इसका हर था। और इसमें भी अपन ने ऐसा क्यों देखा? क्योंकि अंश सबके इक्वल थे, सबके बराबर थे। तो इसको अपन जमा रहे हैं पहले अवरोही क्रम में। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई? 9/11। फिर उसके बाद में कौन सी हो जाएगी दोस्तों? 9/16। 16 क्यों? क्योंकि 16 उसके बाद में दूसरे नंबर का छोटा अंश है। फिर उसके बाद में 9/17। ये हो गई ऐसे। अब अगर अपने को आरोही क्रम में लिखनी हो, आरोही क्रम क्या होता है? पहले सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 9/17। फिर उसके बाद में 9/16। फिर सबसे बड़ी कौन सी है? 9/11। अपन इसको एक और
अगला एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं इसको और एक बार ढंग से। जैसे कि 7/11 है, 7/13 है और 7/15 है। इसको अपन देखते हैं। अब इसको वही आरोही क्रम पहले लिखेंगे। आरोही मतलब सबसे छोटे से बड़ा। देखो सबसे छोटी कौन सी होगी, इसके अंदर वही वाली बात, जिसका हर सबसे बड़ा होगा, जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, 7/15। फिर उससे बड़ी कौन सी हो गई, 13 वाली, क्योंकि इसके बाद में इसका हर बड़ा है तो 7/13। फिर उसके बाद में कौन सी हो गई, 7/11। और इसी का उल्टा कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है, सबसे बड़े से छोटा। मतलब अगर आपको सबसे बड़ी भिन्न सबसे छोटी भिन्न निकालनी आ गई, या मतलब कौन सी किससे बड़ी भिन्न है कौन सी इससे छोटी भिन्न है वो निकालनी आ गई, तो आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो। और अब अपन इसकी तीसरी कैटेगरी देखेंगे, थर्ड कैटेगरी। इसमें थर्ड कैटेगरी ये, यदि अंश एक निश्चित क्रम में बढ़े और हर भी एक निश्चित क्रम में बढ़े, दोनों बढ़ रहे लेकिन एक निश्चित क्रम में, तो जो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न होगी वो सबसे बड़ी होगी। जैसे कि अपन एग्जांपल देखते हैं कि भाई इससे 3 था, 3 से ये कितना हुआ, अगली भिन्न देखे तो 5 हो गया, और 5 से देखे तो ये कितना हो गया, 7। मतलब 2 बढ़ रहा है अंश, 2 बढ़ा फिर 2 बढ़ा फिर 2 बढ़ा। एक और ले लेते हैं, 9/7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये लो, ये भी एग्जाम्पल में जोड़ लिया। भाई देखो 3, 4, 5 मतलब 2 बढ़ा, 5 से 7 2 बढ़ा, 7 से 9 2 बढ़ा। नीचे वाला भी देखते हैं, 7 से 9 2 बढ़ा, 9 से 11 2 बढ़ा, और 11 से 13 2 बढ़ा। 2 बढ़ रहे हैं ऊपर भी और नीचे भी। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न वो हो जाएगी जिसका अंश सबसे बड़ा है, जिसका अंश सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ी कौन सी हो गई, 9/13 हो गई, क्योंकि इसमें इन सब में सबसे बड़ा अंश किसका कौन सा था, 9/13 था। उसके बाद कौन सी हो गई, 7/11 हो गई। उसके बाद कौन सी हो गई, 5/9 हो गई। और उसके बाद में कौन सी हो गई, 3/7। मतलब सेम डिफरेंस के साथ में अंश और हर बढ़ रहे थे। तो उस केस में अपन क्या करेंगे, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। जैसे 9/13 फिर 7/13, 7/11 फिर 5/9 फिर 3/7। ये तो कौन से क्रम में हो गई, अवरोही क्रम में। और इसी को उल्टा कर दूंगा मैं, 3/7, 5/9, 7/11, 9/13, तो वो क्या हो जाएगी, आरोही क्रम में। लेकिन जो ये वाला साइन है ना, देखो मैं वो उल्टा लगाता हूँ, दिखाऊं, आरोही क्रम में लिख के 3/7। अब ये ऐसे लग रहा है ना, तो ये लेस देन का साइन लगाऊंगा, मतलब छोटे का, 5/9। मतलब 5/9 बड़ा है, 3/7 छोटा है। अब 5/9 छोटा है और 7/11 बड़ा है। फिर अब 7/11 छोटा है और 9/13 बड़ा है। देखो साइन चेंज हो गए, इस चीज़ का ध्यान रखना है ना। ये तीसरी कैटेगरी हो गई। अब मैं लेके आऊँगा चौथी कैटेगरी, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एग्जाम में क्वेश्चन उसी के आपको ज़्यादातर मिलेंगे। चौथी इसमें कैटेगरी कौन सी है, यदि अंश व हर में वृद्धि या कमी एक निश्चित क्रम में नहीं हो। मतलब कोई क्रम उनका डिसाइड नहीं है, बस क्वेश्चन आ गया अपने सामने भिन्न का, उसको अपने को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है, या बड़ा या छोटा बताना है। तो उस केस में अपन क्या करेंगे, इसी तरीके के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अपने को एग्जाम में मिलेंगे। तो इसके लिए दोस्तों क्या आपको मेरी एक जो ट्रिक है वो याद रखनी पड़ेगी। बहुत सिंपल ट्रिक है और वो आपकी बहुत जगह, इसी चैप्टर में नहीं बहुत चैप्टर में आपको फ़ायदा देगी वो ट्रिक। जैसे कि अपन आगे परसेंटेज पढ़ेंगे, उसके अंदर भी वो बहुत फ़ायदा देगी। तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक बार देखनी है, 3-4 बार उसे आप कॉपी में लिख लोगे या याद कर लोगे तो बहुत इजीली आपके दिमाग में आ जाएगी वो। अपन बचपन से पढ़ भी रहे हैं वो। देखिए जैसे कि 1/1 का मतलब क्या होता है, 1, ये सबको पता है आपको। 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.50, ये भी आपको पता है। पॉइंट में ऐसे लगा देता हूँ, 0.50। 1/3 का मतलब क्या होता है, 0.333, मतलब 333। ऐसे चलता जाएगा, लेकिन अपन 4 तक मैक्सिमम ध्यान रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। 1/4 का मतलब क्या होता है, 0.25, 25। इसके आगे कुछ भी नहीं है तो अपन 000 भी लगा सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है लगाने की। ये 4 तक मैंने उसके लिए बोला, इसलिए आपको बता दिया एक बार। 1/5 का मतलब क्या होता है, 0.20। 1/6 का मतलब क्या होता है, 0.1666। ऐसे चलता जाएगा।
1/7 का मतलब क्या होता है 0.1428। 1/8 का मतलब क्या होता है, देखिए इसमें मैं आपको बताता हूँ। 1/2 का मतलब कितना था 0.50 था। तो 1/4 1/2 का आधा है, ये मानते हो आप। 1/2 का आधा क्या है 1/4 है, तो मैंने 0.50 का आधा कर दिया। 0.50 में 2 का भाग दूंगा तो क्या हो जाता है 0.25 आता है। 1/6 1/3 का आधा होगा, ये बात मानते हो आप। तो 1/6 1/3 का आधा होगा तो 0.3333 में मैंने 2 का भाग दिया तो 0.1666 ये आएगा। उसके बाद में 1/8 1/4 का आधा होगा, ये मानते हो आप। तो 0.25 में अगर मैं 2 का डिवाइड दूंगा तो कितना आ जाएगा 0.1250, ये आ जाएगा 1/8। अब 1/9 1/9 को अपन याद कैसे रख सकते हैं, इसको हमेशा 0.1111 ऐसे चलता जाएगा। 1/10 कितना होता है 0.10, ये हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट है, देखना दिख नहीं रहा हो तो। 1/11 कितना हो जाएगा 0.0909 और ऐसे चलता जाएगा। 1/12 क्या होगा 1/6 का आधा होगा। तो 1/6 का ये जो आया था 0.1666, इसको क्या करेंगे अपन क्या लिख सकते हैं 0.0833 ऐसे चलता जाएगा। ये अपने को एक 1/12 तक ऐसे याद रखना है। 1/15 तक भी रख सकते हैं, लेकिन 1/12 तक तो मिनिमम रखना ही है। ठीक है, ये अपने को, ये आप अपनी कॉपी में जरूर उतार लीजिएगा। एक दोस्तों देखिए, मैं जितने भी नोट्स या जो भी आपको सॉल्व करवा रहा हूँ वो सारे आप वीडियो रोक के आराम से कॉपी में अपने राइट डाउन कर सकते हो। तो उसे वीडियो रोक के राइट डाउन कर लीजिए और अपने घर पे क्वेश्चन अपनी किसी भी बुक में से जो जो टॉपिक में पढ़ाता जाऊँगा, जैसे मैंने भिन्न स्टार्ट किया है फ्रैक्शन, उसके सारे में आपको क्वेश्चन, हर तरीके के क्वेश्चन बताऊंगा। ये पूरा फ्रैक्शन अपन चैप्टर ढंग से करेंगे, तो किसी भी बुक को आप रेफर करते हुए उसके क्वेश्चन सॉल्व करने लग सकते हो। धीरे धीरे आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे फ्रैक्शन के। फ्रैक्शन पूरा करके ही अब अपन अगले चैप्टर पे आएंगे। ठीक है, ये आप ढंग से उतार लेना। 1/12 तक तो अपने को ध्यान रखना ही है कम से कम। अब जैसे मैं इसके क्वेश्चन पे आता हूँ, इस 4th कैटेगरी